हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इनके ग्राफ, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास माइनस ऑफ a माइनस 4 एंड c1 है आपके पास 2b प्लस का 1। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 4, b2 है आपके माइनस ऑफ a माइनस 1 एंड c2 है आपके पास 5b माइनस 1। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल हो जाएगा c1/c2 के, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। यानी 2/4 इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस 4 बाई में माइनस ऑफ a माइनस 1 इक्वल टू में 2b प्लस का 1 बाई में 5b माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 2 टाइम्स में ये 4 कट जाएगा 2 से। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं। 1/2 इक्वल टू में a माइनस 4 बाई में a माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू में b वाले टर्म को लेते हैं 2b प्लस 1 बाई में 5b माइनस 1। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू में a माइनस 4 इक्वल टू a माइनस 1, 2a माइनस का 8 इक्वल टू a माइनस 1। इस a को इधर लाते हैं और इस 8 को उधर जाते हैं, तो 2a माइनस ऑफ a और माइनस का 8 इधर आके प्लस का, यहाँ से a का वैल्यू 7 आ गया एंड यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5b माइनस 1 इक्वल टू में 2 इंटू में 2b प्लस का 1। 1 से इंटू होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5b माइनस 1 इक्वल टू में 4b और प्लस का 2, इसको इधर लेते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो 5b माइनस का 4b इक्वल टू 2 और माइनस का 1 इधर आके प्लस का, यानी b इक्वल टू में यहाँ से 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन हो तो यहाँ पे p और q का वैल्यू निकालना। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास 3 एंड c1 है आपके पास 9। सेकंड इक्वेशन से देखिए a2 है आपके पास p प्लस का q, b2 है आपके पास 2p माइनस q एंड c2 है आपके पास 3 इंटू में p प्लस q प्लस 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 और इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। तो चलिए अब इनके वैल्यूज को रख देते हैं। तो जगह 2 बाई में p प्लस का q इक्वल टू 3 बाई में 2p माइनस q एंड 9 बाई में 3 इंटू में p प्लस q प्लस का 1। ये इसे कट जाएगा 3 टाइम्स में। अब इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे अलग अलग, तो 2 बाई में p प्लस का q इक्वल टू 3 बाई में 2p माइनस q और इसको इसके लिए इक्वल कर देते हैं 3 बाई में 2p माइनस q इक्वल टू में 3 बाई में p प्लस q प्लस 1। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू में 2p माइनस q और यहाँ जगह 3 इंटू में p प्लस का q। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 4p माइनस का 2q इक्वल टू में 3p प्लस का 3q। एक तरफ कर ले दोनों को, 4p माइनस 2q माइनस का 3p माइनस का 3q इक्वल टू 0। p आ जाएगा और माइनस का 5q इक्वल टू में 0। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखिए यहाँ 3 से कट जाएगा 1 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 2p माइनस q क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे p प्लस q प्लस 1। चलिए यहाँ पे इन दोनों को इधर ले आते हैं, 2p माइनस q माइनस p माइनस q इक्वल टू में 1। यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा p माइनस 2q इक्वल टू में 1। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। p माइनस 5q इक्वल टू 0
और p माइनस 2q इक्वल टू में 1। चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए ये p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ 3q हो जाएगा, है ना जी, और इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 1, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ q का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। अब इस q के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, p माइनस का 5q, q का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ p का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/3, तो हो गया देयरफॉर p का वैल्यू 5/3 एंड q का वैल्यू 1/3। समझ गए, तो p और q आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इनके कोफिशिएंट के बीच में यानी एक्स वाई के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई इक्वल टू में c, एंड सेकेंड इक्वेशन है lx प्लस का my इक्वल टू n। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से a1 है a, b1 है आपके पास b एंड c1 है आपके पास c। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास l, b2 है आपके पास m एंड c2 है आपके पास n। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो हम जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। दैट मीन्स a1 देखिए a b1 a2l नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि b बाई में m, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स am नॉट इक्वल टू एल बी या बी एल लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो p और q का वैल्यू निकलना। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास 3 एंड c1 है 7। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास p प्लस का q, b2 है आपके पास 2p माइनस का q एंड c2 है आपके पास 21। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो जब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो आपको पता है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के एंड इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। तो चलिए अब इक्वल कर देते हैं a1/a2 यानी कि हो जाएगा 2 में p प्लस का q, b1/b2 यानी कि 3 में 2p माइनस का q एंड 7 में 21, 1/3 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, 2 में p प्लस q इक्वल टू में 1/3 एंड 3 में 2p माइनस का q इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से p प्लस q इक्वल टू में 6 इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ 2p माइनस q इक्वल टू में 9 इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ देखिए अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या देख सकते हैं, तो हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू में 6 एंड यहाँ 2p माइनस q इक्वल टू में 9। तो यहाँ q वाले माइनस में है, ऑलरेडी कट जाएंगे, प्लस माइनस में है। यहाँ 3p इक्वल टू में यहाँ 15 यानी p का वैल्यू आ जाएगा 15/3 5 आ जाएगा। तो p का वैल्यू 5 आ गया, p का वैल्यू 5 आ गया। अब p का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है p प्लस q इक्वल टू 6, तो p का वैल्यू 5 है और प्लस में q इक्वल टू में 6, दैट मीन्स q इक्वल टू में 6 माइनस का 5 1 आ जाएगा। यहाँ लिख सकता है कि देयरफॉर p का वैल्यू 5 एंड q का वैल्यू 1 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। क्या दिया है 103x प्लस का 51y इक्वल टू में 617। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पर दिया है 97x प्लस का 49y इक्वल टू में 583। इक्वेशन सेकंड है, तो बड़े बड़े वैल्यूज है। एक काम करेंगे हम लोग, एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बड़े बड़े वैल्यूज हैं। 103x प्लस का 51y इक्वल टू में 617 एंड इक्वेशन सेकेंड है 97x प्लस का 49y इक्वल टू में 583। एक बार इनका एडिंग कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को एडिंग करेंगे तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा ना x, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 100y हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए यहाँ से आप 100 कॉमन कर लीजिए तो 2x प्लस का y इक्वल टू में 1200, दैट मीन्स 2x प्लस का y इक्वल टू में 1200 और y में 100, 20 कैंसिल, तो यानी कि 2x प्लस का y इक्वल टू में 12, इक्वेशन इसे थर्ड ले लेते हैं। एंड नाउ अब इन दोनों इक्वेशन से फिर से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस बार क्या है, 103x प्लस का 51y इक्वल टू में 617, अगला है 97x प्लस का 49y इक्वल टू में है 583। चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर 6x हो जाएगा ना, 6x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और इक्वल टू में 34 आ जाएगा ना, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 34 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है, 3x प्लस का y इक्वल टू में 34, ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू में 34 और y में 2, 17 टाइम्स में, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू में 17 आ गया, इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12 है, एंड है यहाँ पे 3x प्लस का y इक्वल टू में 17। चलिए यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस ऑफ x इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 5, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें कर दें जी, मान लीजिए हम कर देते हैं फर्स्ट में, ठीक है, तो आ जाएगा x का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू में x की जगह पे 5 और प्लस y इक्वल टू में 12, यानी कि आ जाएगा y इक्वल टू में 12 माइनस का 10 यानी कि 2। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन दिया है 2ax प्लस का 3by इक्वल टू में a प्लस का 2b। सेकेंड इक्वेशन है 3ax प्लस का 2by और इक्वल टू में यहाँ पर 2a प्लस का b। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 आपका हो जाएगा 2a, b1 हो जाएगा 3b एंड c1 हो जाएगा आपका a प्लस का 2b। सेकेंड इक्वेशन से a2 होगा 3a, b2 हो जाएगा 2b एंड c2 हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस का b। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकलना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ पर माइनस ऑफ 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट इक्वल के उस तरफ में है। BC यानी B1 C1, B2 C2, CA यानी C1 A1 और C2 A2, AB यानी A1 B1 और A2 B2। अब इनके वैल्यूज रखते हैं x y में, B1 C1 यानी कि 3b और यहाँ a प्लस का 2b, B2 C2 यानी कि 2b 2a प्लस का b, y बाई में C1 A1 a प्लस 2b और a1 है आपके पास 2a, C2 A2 तो 2a प्लस का b और a2 है आपके पास 3a, माइनस 1 बाई a1 b1 यानी कि 2a 3b a2 b2 3a 2b। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab प्लस का 3b स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab प्लस का 4b स्क्वायर, y बाई में यहाँ आ जाएगा क्या
3a² प्लस का 6ab माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² प्लस का 2ab इक्वल टू, यहाँ देखिए -1 बाई में यहाँ पे हो जाएगा 4ab माइनस का 9ab। आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, 6ab माइनस प्लस का 3b² माइनस का 2ab माइनस का 4b²। y बाई में यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 3a² प्लस का 6ab माइनस 4a² और माइनस का 2ab, यहाँ -1 बाई माइनस का 5ab, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बाई में यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग 4ab और माइनस का b² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर y बाई में देखिए यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4ab माइनस का a² इक्वल टू 1 बाई में 5ab। चलिए अब यहाँ देखिए x बाई, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, b, 4a माइनस b आ जाएगा। y बाई में यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, a, 4b माइनस का a आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में है 1 बाई में 5ab, अलग अलग कर दीजिए। x बाई b इंटू में 4a माइनस b इक्वल टू में 1 बाई 5ab एंड y बाई a इंटू में 4b माइनस a इक्वल टू में 1 बाई में 5ab। यहाँ से x इक्वल टू में b इंटू में 4a माइनस का b बाई में 5ab, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y इक्वल टू में a इंटू में 4b माइनस का a बाई में 5ab, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4a माइनस b बाई में 5a एंड y इक्वल टू में हो जाएगा 4b माइनस का a और बाई में 5b। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y, x y के लिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पर फर्स्ट में दिया है 6, अच्छा से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6ax प्लस का 6by इक्वल टू में 3a प्लस का 2b, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखिए 6bx माइनस का 6ay इक्वल टू में 3b माइनस का 2a। अच्छा क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से बना देते हैं, है ना। चलिए एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं a से और सेकंड में b से, ताकि y के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 6a² x प्लस का 6aby इक्वल टू 3a² प्लस का 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b² x प्लस माइनस का 6aby इक्वल टू में 3b² माइनस का 2ab, ठीक है। ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है, ये भी है। इन दोनों को यहाँ से कॉमन कर लेंगे 6 को और x को, तो 6 इंटू में a² प्लस b² इंटू x इक्वल टू, इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा a² प्लस b², a² प्लस b² कैंसिल, तो x इक्वल टू में 3 बाई में 6 कट जाएगा, यहाँ 1/2। तो x का वैल्यू क्या गया 1/2। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था 6ax प्लस का 6by इक्वल टू में 3a प्लस का 2b। चलिए यहाँ पे x की जगह 1/2 रखना है, 6a इंटू में 1/2 प्लस का 6by इक्वल टू में 3a प्लस का 2b। यहाँ 3 2 3 जा 6, तो 3a प्लस का 6by इक्वल टू में 3a प्लस का 2b, 3a से 3a कैंसिल, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2b बाई 6b, b से b कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू 1/2 एंड y का वैल्यू 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द पॉइंट
वेयर इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों इक्वेशन से लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसके दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3x, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ x इक्वल टू में सपोज मैं 0 रख देता हूँ, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू में 0, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू में 1, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस ऑफ 1। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल दिए। मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। x y 0 रखने पे y का 2 आ गया और x का 1 रखने पे y का माइनस 1 आ गया। अब इस दूसरे वाले इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3y उधर जाकर प्लस का 5 प्लस का 3y, नेक्स्ट इक्वल टू में 5 प्लस का 3y और y में 2। हम लोग पुट कर देते हैं। y इक्वल टू में सपोज यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस का 3 इंटू में 1/2, तो 5 और 3 1 जा 3, 8 हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 प्लस का 3 इंटू में माइनस 1 और y में 2, 3 1 जा 3 माइनस 3, तो 5 में से 3 गया 2/2 कट के 1 आ गया। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन निकाले। इसका भी मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ। x y हमने 1 रखा तो x का 4 आ गया, y हमने माइनस ऑफ 1 रखा तो x का 1 आ गया। अब इन दोनों का एक ही ग्राफ पेपर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर ले। चलिए देखिए ग्राफ पे देखते हैं। यहाँ पे ये x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, ये y और नीचे मैं यहाँ लेता हूँ y डैश। वैल्यूज 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 माइनस का 4, x का 0 और y का 2, तो 0 और 2 किधर होगा, ये रहा। अगला 1 और -1, x का 1 और y का -1, ये हो जाएगा 1 और माइनस का 1। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं। ये कुछ ऐसे जाएगा, ऊपर इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या दिया था, तो इसका इक्वेशन हमारे पास था 3x प्लस वाई इक्वल टू में 2। चलिए दूसरे वाले के लिए 4 और 1, x का 4 y का 1, x का 4 y का 1, 4 और 1 ये हो जाएगा। अगला पॉइंट है 1 और -1, तो 1 और -1 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचिए, इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ये ना हो जाएगा जी, यहां से ऐसे जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन था आपके पास 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 5। अच्छा, इसके सॉल्यूशन यही ना होंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड y का वैल्यू -1, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। और पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताने हैं जिधर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइंस इंटरसेक्ट y एक्सिस एट कहाँ पे, तो एक पॉइंट ये रहा 0 2 पे, एंड दूसरा पॉइंट यहाँ ये रहा, यहाँ पे -2 और -1 के बाद इधर यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये कैसे पता चलेगा, तो इस इक्वेशन में ना देखो ना -2 पे है ना -1 पे, इधर थोड़ा सा बीच में भी नहीं, उसके थोड़ा और इधर है। तो यहाँ देखो ना, आप x की जगह 0 रख दो, यहाँ से ये 0 हो गया, ये जाएगा डिवाइड में, y का वैल्यू -5/3 आएगा ना, तो यही पॉइंट हो जाएगा 0, -5/3। तो ये दो पॉइंट हो गए और x और y का ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड y एक्सिस। ऐसा इनसे जो लाइन होगा वो और y एक्सिस से फॉर्म्ड जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू में 5,
एंड इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5। अब इन दोनों इक्वेशन से एक एक करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक काम करो, y को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो यहाँ से जब y को इधर रहने दो 3x को उधर लेके चल जाओ, 5 माइनस का 3x। चलिए इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, मान लीजिए x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू में 1, 5 माइनस का 3 यानी 2 आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू में 2, है ना जी, तो 5 माइनस 6 यानी माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो हमने इसके यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकाल लिए। दोनों सॉल्यूशन को इस चार्ट में मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ध्यान से। ठीक है, x y, मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखा तो y को 2 मिला, x का 2 रखा तो y का -1 है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड से देखिए, y को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x माइनस का 5। पुट x इक्वल टू में, सपोज मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, तो y इक्वल टू 2 इंटू में 1 माइनस 5, तो 2 माइनस का 5 यानी कि आ गया माइनस ऑफ 3। मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस 5 यानी कि 4 माइनस का 5 माइनस का 1। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिए। तो x y, x का 1 पुट किया तो y क्या है माइनस ऑफ 3, x का 2 पुट किया तो y क्या है माइनस ऑफ 1। चलिए अब मैं इन दोनों का ग्राफ हम लोग खींचते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये आपका x एक्सिस है, x, इधर मैं x डैश, ऊपर ये y और नीचे मैं यहाँ ले लेता हूँ y डैश। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वैल्यूज मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर आपका -1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4, यहाँ माइनस ऑफ 5, इधर लेता हूँ माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 एंड माइनस ऑफ 5। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या है, x का वैल्यू 1 है एंड y का 2 है, x का 1 y का 2, 1 2। अगला x का 2 y का -1, x का 2 y का -1, 2 -1। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचिए, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास है, इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन था आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल टू में 5। सेकंड वाले के लिए चलते हैं, x का 1 y का -3, x का 1 y का -3, 1 -3। अगला है यहाँ पर x का आपका 2 और y का -1, तो 2 और -1 यही वैल्यू है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही चला जाएगा, थोड़ा सा और ये इधर होगा, हाँ ठीक है। और इसका इक्वेशन हमारे पास है, इसका इक्वेशन क्या था, अगला इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी सॉल्यूशन यही हो जाएगा, दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x का वैल्यू 2 एंड y का -1। पूछ रहा है अब कि इन लाइंस और y एक्सिस से जो बाउंडेड ट्रायंगल है इसका एरिया, यानी कि इस वाले का, इसका नाम देते हैं यहाँ a, इसका b, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का 0 y का 5, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ c ले लेते हैं, x का 0 y का -5। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बाउंडेड बाई a triangle formed by lines and y axis b का क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, यहाँ से यहाँ इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा ना, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो इसका नाम कुछ देते हैं डी। यहाँ से लंबाई कितना होगा 2 यूनिट, और ये वाला 5 यूनिट इधर, 5 यूनिट इधर, तो 10 यूनिट इसका बेस हो जाएगा। तो यानी एरिया की अगर बात करेंगे तो 1/2 बेस आपका हो जाएगा BC और हाइट एल्टीट्यूड AD।
1/2, बेस आपका 10 यूनिट और एल्टीट्यूड आपका 2 यूनिट, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। तो समझ सकते हैं 20 नंबर, ए सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बॉयज इन अ क्लास, हैड देयर बीन 10 बॉयज मोर, ईच वुड हैव रिसीव अ रुपीज लेस। क्या कह रहा है कि कुछ अमाउंट है जो बॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी क्लास में, कह रहा है कि अगर 10 बॉयज और आ जाते हैं तो हर एक को 1 रुपया 1 रुपीज कम मिलता है। हैड देयर बीन इज 15 लेस, यानी कि अगर 15 बॉयज कम हो जाएं तो इच वुड बी रिसीव 3 रुपीज मोर, यानी कि अगर 15 बॉयज कम हो जाए क्लास में तो हर एक को 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो फाइंड द सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू में x, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x है, एंड each boys received y रुपीज। सपोज कर लेते हैं कि y रुपीज हर एक बच्चे को रिसीव हो रहा है, तो कितना मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, तो मनी या टोटल मनी ऐसे लिख देता है, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड among the boys, बॉयज के बीच में कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो नंबर ऑफ बॉयज x है और हर एक को y रुपीज मिल रहा है, यानी कि x इंटू y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अगर 10 बॉयज मोर हो जाते तो पहले x थे, अब क्या हो गया x प्लस 10, ठीक है। तो हर एक को 1 रुपीज लेस मिलेगा, हर एक को 1 रुपीज लेस मिलेगा, तो यानी कि y माइनस 1 हो जाएगा। हर एक को y रुपीज मिल रहा था, y माइनस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ अमाउंट फॉर एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, तो इन दोनों से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट, यानी x इंटू वाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई माइनस ऑफ x प्लस का 10y और माइनस ऑफ 10 इक्वल टू में xy, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस का 10y इक्वल टू में 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड नाउ आगे देखिए क्या कह रहा है कि अगर 15 बच्चे और लेस हो जाते हैं, यानी कि x थे पहले, अब x माइनस 15 हो जाते हैं, तो अमाउंट जो है हर एक बच्चे को 3 रुपीज 3 रुपीज और ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पहले y मिल रहा था, y प्लस 3, तो ये नंबर ऑफ बॉयज, ये हर एक को कितना अमाउंट मिल रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके होगा, टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, xy प्लस का 3x माइनस ऑफ 15y और माइनस का 45 इक्वल टू में xy से xy कैंसिल, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो, x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू में ये 45 हो जाएगा, नहीं प्लस का, चलिए ये जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस का 5y इक्वल टू में 45/3 15, यानी x माइनस 5y इक्वल टू में 15, इक्वेशन सेकंड आ गया, ये 15 है। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस एक्स प्लस 10y इक्वल टू में 10 है, एंड इक्वेशन सेकंड है x माइनस का 5y इक्वल टू में 15, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 5y इक्वल टू में 25, यानी y इक्वल टू में 25/5, यानी हर एक को 5 रुपीज मिल रहा है। अच्छा, अब x का वैल्यू पुट, y का वैल्यू पुट करते इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में है x माइनस 5, y के जो प्लेस पे 5 इक्वल टू 15, क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 25 इक्वल टू में 15, यानी x इक्वल टू में 15 प्लस का 25 यानी 40। तो ये x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज थे, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज क्या था x, यानी कि 40 हो गए, एंड टोटल अमाउंट निकाला था ना, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बॉयज के बीच में, तो वो x इंटू वाई था, यानी x कितना था, x आपका 40 और y है आपका 5, तो यानी कि 200 रुपीज जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 40।